तो लेट्स कंटिन्यू विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो फॉर्म्स देखी हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, वो क्या क्या देखी हैं? ठीक है, फर्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, जो कल हमने देखी थी, क्या थी कि अगर एक पॉइंट पता है x1 y1 जहां से ये लाइन पास कर रही है, एंड इसका स्लोप पता है m, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन दैट इज इक्वल टू m। सेकेंड इज टू पॉइंट फॉर्म। ठीक, तो अगर लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स पता है x1 y1 x2 y2, राइट, तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे इसकी डेल्टा y बाय डेल्टा x करके, तो आ जाएगी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, राइट। तो फिर ये वाला पॉइंट यूज करो, ये वाला करो, दोनों में से एक पॉइंट यूज करो, स्लोप यूज करो, यू विल गेट द इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर हमारी इक्वेशन आ जाएगी टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, फिर थर्ड हमने देखी थी इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर इंटरसेप्ट का मतलब वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो क्या था कि अगर वाई एक्सिस के ऊपर आने वाला इंटरसेप्ट पता है हमें कि वो वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जा रही है, एंड इसका स्लोप पता है, तो हम इसकी इक्वेशन क्या निकालेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसे आई? अगेन हमने पॉइंट निकाला, ये वाला 0,c, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म यूज की। तो y माइनस ई डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू m। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन निकाली, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड अगर तुम ध्यान से देखो, टू पॉइंट भी अगर हमें गिवन है, तो एट द एंड हमने क्या यूज किया? y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m, यानी कि यूज हमने यही किया, राइट। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकालने के लिए भी एट द एंड हमने क्या किया? y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m, तो यूज हमने यही किया। तो मेन चीज हमारी यही जाती है अगर स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन ढूंढनी है। अब आ रही है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या है तुम्हारी? इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म? इसके अंदर हमें एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ये गिवन होते हैं। ठीक, दोनों के दोनों गिवन होते हैं। लेट्स से एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू ए गिवन है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बी गिवन है। ठीक है, तो इन दैट केस उस लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट करके जा रहा है। अगर ए नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, ए पॉजिटिव हुआ तो इधर आ जाएगा। बट हाँ, जो भी है वो अपने आप ही ए के अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेगा, ए के साइन के अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेगा। विल अज्यूम टू बी हियर। तो ये ए है, तो ऑब्वियसली यानी कि वो ए कोमा जीरो से पास कर रही है। एंड अगर ये सी सॉरी ये बी है, वाई इंटरसेप्ट, राइट, तो ये 0,b से पास कर रही है, यानी कि हमें वो लाइन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। कौन से पॉइंट्स? a,0 एंड 0,b। तो यार ये तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया हमारे लिए, राइट। तो क्या इक्वेशन जाएगी? पहले इसका निकालेंगे स्लोप। स्लोप क्या आएगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि b माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो माइनस ए, दैट इज माइनस b बाई ए। इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये इधर, तो a टाइम्स y माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स एक्स। तो ए वाई माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ये इधर ए वाई प्लस बी एक्स दैट इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दिया, ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी दैट इज इक्वल टू वन। बी बी कटा, ए कटा, क्या है? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन आई हमारे पास एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू वन, विच इज नथिंग बट व्हाट इज ए? ये क्या था हमारा? एक्स इंटरसेप्ट। एंड व्हाट इज बी? वाई इंटरसेप्ट। तो क्या इक्वेशन आई हमारे पास फाइनली? एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल, so this is the final equation। ठीक है, x by x इंटरसेप्ट प्लस y by y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1, so this is the final equation। ठीक है, जैसे एग्जांपल वो बोल रहा है कि अगर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं 2 2, तो इक्वेशन क्या जाएगी? x by 2 प्लस y by 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अगर ये दे रखा है 2, ये दे रखा है -3, तो क्या आ जाएगी? x by 2 प्लस y by -3, नीचे जो भी वैल्यू विद साइन को डाल देंगे, दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये रखा है -4, ये रखा है 7, तो आ जाएगी x by -4
प्लस वाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 1। और अगर दोनों नेगेटिव रखे जैसे -2 एंड लेट्स से -5, तो x बाय -2 प्लस y बाय -5 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, इन केस वो बोल रहा है कि इफ x इंटरसेप्ट इज 0, ठीक है, x इंटरसेप्ट इज 0 एंड y इंटरसेप्ट इज 0, ठीक है, तो इन दैट केस इक्वेशन निकालो। यार यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वैसे भी ये रहने दो। अगर सिर्फ x इंटरसेप्ट 0 दे रखा हो, इसका मतलब क्या है, सॉरी x इंटरसेप्ट, ठीक है, इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस को ना वो इधर कट करे ना इधर कटे, बट 0 पे कट करके जा रही है, यानी कि वो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन, राइट। तो दैट मीन्स उसने हमें पॉइंट दे दिया लेकिन स्लोप तो दिया नहीं, यानी कि सिर्फ इस पॉइंट के थ्रू हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते। लेट्स से उसका स्लोप बोल रहा है वो m है, तो रीजन से पास करने वाली इक्वेशन निकालने जिसका स्लोप m है, तो क्या जाएगा y माइनस 0 बाय x माइनस 0 इक्वल टू m, तो दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू mx। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज याद रखो, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद दो पर्टिकुलर केसेस आते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इनकी इक्वेशन वगैरह क्या होगी एंड कैसे निकालेंगे वो चीज अभी देखो। ठीक है, अच्छा ये चीज समझो कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होगी, उसका एक्स एक्सिस के, अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, यानी कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या होगा, एंगल होगा 0 डिग्री, तो tan 0 दैट इज 0, तो स्लोप होगा 0। एंड एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्री, दैट इज नॉट डिफाइंड। इट इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि tan 90 एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इट्स नॉट इन्फिनिटी, तो ये नॉट डिफाइंड जाएगी। अब इन्हीं दोनों चीजों का फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा वो क्या बोल रहा है, लेट्स से वो बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3 फर्स्ट केस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, सेकंड केस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट केस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड केस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि इस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसका स्लोप क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या जाएगी, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दैट इज 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 3 0, तो यानी कि y इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, सेकंड है इसी पॉइंट से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की इक्वेशन 2,3, इसका m क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, क्या आ जाएगी, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज नॉट डिफाइंड, राइट। अब ये पूरी चीज नॉट डिफाइंड कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी कि x माइनस 2 इज 0, x इक्वल टू। तो ध्यान से देखो, 2,3 से पास करने वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या आएगी तुम्हारी, y इक्वल टू 3, यानी कि y इक्वल टू बेसिकली उस पॉइंट का y। एंड वर्टिकल लाइन क्या आएगी, x इक्वल टू 2, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का x, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर रैंडमली मेरे को ये चीज पूछे कि h कोमा k से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आएगी, y इक्वल टू इस पॉइंट का y, दैट इज k। एंड इसी से पास करने वाली वर्टिकल लाइन क्या होगी, दैट इज x इक्वल टू इस पॉइंट का x, तो दैट इज k। अब क्यों रहता है ऐसा, ठीक है ना, थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस हर एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल का हाइट सेम रहेगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का एक्स चेंज कर रहा है लेकिन हाइट सेम है एक्स एक्सिस से। अगर हाइट सेम है यानी कि वाई सेम है, और हर एक पॉइंट का वाई जो है वो इसी पॉइंट का वाई होगा, यानी कि हर एक पॉइंट का वाई के है, तो इसकी इक्वेशन ही वाई इक्वल टू के बन जाती है। ऐसे ही अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, राइट। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट की बात करूं, उसका ये डिस्टेंस सेम रहेगा, और ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स, यानी कि हर एक पॉइंट का एक्स क्या रहेगा, एच, राइट। तो इसलिए इसकी इक्वेशन बन जाती है वर्टिकल लाइन की एक्स इक्वल है। तो वर्टिकल लाइन का
याद रखना x सेम रहता तो x इक्वल टू के, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का जो हाइट है वो सेम रहती है तो y इक्वल टू के इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे फिर से एग्जांपल, तो -1 को -3 से पास करने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक, वो क्या होगी, दैट इज y इक्वल टू -3, एंड जो वर्टिकल लाइन होगी, ठीक, वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, तो इनको डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, तो इसी हिसाब से जो ओरिजिन से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज x एक्सिस, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, अब ओरिजिन है 0,0 तो क्या आ जाएगी y इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली y एक्सिस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0। अब ये याद रखने का तरीका भी क्या है, y एक्सिस के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का y क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का y क्या होता है, दैट इज 0, तो इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 0, एंड y एक्सिस के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का x क्या होता है 0, तो इसलिए इसकी इक्वेशन आ गई x इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन याद रखना, एंड एनी लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसकी इक्वेशन याद रखना, एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। अभी तक जो भी चीज हमने की है इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन, कोई भी डाउट है इनमें तो प्लीज बताइए। ठीक, चलो अब क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं इसका, देखिए जरा। क्वेश्चन इज फाइंड लाइन का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन विच में equal intercepts on both axes and passes through two comma three. And passes through two comma. ठीक है, क्या मतलब है आपके इसका? इसका मतलब ये है कि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि x इंटरसेप्ट जो है दैट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 था, अब इस इक्वेशन के अंदर a इक्वल टू b है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर। अच्छा, अब अगर ये चीज होती है, राइट, तो क्या चीज चली जाएगी, ये x बाय a प्लस y बाय a दैट इज इक्वल टू 1, एलसीएम a लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस y दैट इज इक्वल टू a आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब a की वैल्यू ढूंढनी, अब ये लाइन कहां से पास करती है, 2,3, तो 2,3 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट कर दिया तो क्या बन गया, 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 5, तो a को वापस 5 पुट किया तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस y दैट इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द लाइन, ये वो लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर रहेगा, एंड ये लाइन 2,3 से पास कर रही है। ठीक है, इस पूरी चीज में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सो क्लियर नहीं हुआ। क्या चीज नहीं क्लियर आपको, ये फॉर्म क्लियर हुई, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज 1, नहीं ये भी चीज क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर। आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता चला क्या होता है? हाँ जी सर, वो पता चल गया। तो अगर x इंटरसेप्ट a है तो आप कहां से पास करेगी लाइन, a,0, और y इंटरसेप्ट अगर b है तो कहां से पास करेगी, 0,b। बात समझे? हाँ जी सर। तो 2 पॉइंट आ गए ना जहां से स्ट्रेट लाइन पास करी, 0,b एंड a,0, तो इन दोनों को यूज करके पहले हमने स्लोप निकाली डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो आ जाएगा b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a, तो ये आ जाएगा माइनस b बाय, तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। हाँ जी। अब ये वाला पॉइंट, दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज करो, या तो 0,b या तो a,0। अब लेट्स से अगर मैं 0,b यूज करूं तो इक्वेशन वुड बी y माइनस y1 बाय x माइनस x1, तो पॉइंट क्या है,
y1 आ जाएगा b, तो y माइनस y1 दैट इज y माइनस b डिवाइडेड बाय x माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या आ रही है माइनस b बाय, तो दैट इज इक्वल टू माइनस b बाय। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x बाय a प्लस y बाय b दैट इज 1 दैट इज x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। बात समझे? ओके सर। ठीक है, यानी कि x के नीचे x इंटरसेप्ट को रखना है, y के नीचे y इंटरसेप्ट को रखना है, वो बना देगा। तो वही चीज मैंने इधर एग्जांपल दी ना कि अगर एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x बाय 2 प्लस y बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट माइनस 3 है, तो x बाय 2 x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। बात समझे? यस सर। राइट, ऐसे ही अब इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक ऐसी लाइन निकालो जिसका इंटरसेप्ट पहली बात तो दोनों एक्सिस पे इक्वल आ रहे हैं, मतलब a और b बराबर है। बात समझे? हाँ जी सर। तो a और b, a की जगह b की जगह a पुट कर दिया तो ये बन गई x बाय a प्लस y बाय a दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके सर। तो ओके। एलसीएम लेके a इधर चला गया, तो इक्वेशन वुड बी x प्लस वाई इक्वल टू a। अब a ढूंढना है हमें। ठीक है, अब ये लाइन कहां से पास कर रही है 2,3, तो 2,3 सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। यस सर। तो 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। हाँ जी। राइट, तो a की सॉरी 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 5, तो 5 वापस पुट किया तो इक्वेशन चली गई x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5। ओके सर। सर पक्का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक, वो ऊपर वाला समझ नहीं आया था ना, इसके कारण वो ये वाला पहले क्यों बनाना नहीं था बताया? सर। वैसे मिस हो गया था, ओके, आपने स्टार्ट कर दिया था। तो रोक दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रोक दिया करो। ओके सर। ठीक ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3 so that the segment of the line intercepted between the axes is bisected at this point। ठीक है, मैं मतलब भी नहीं समझा रहा, पहले खुद ट्राई करो क्या बोल रहा है, पहले खुद समझने की कोशिश करो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से करना, शाबाश। तो देखो, फर्स्ट में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2,3 सो दैट द सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। मतलब 2,3 से पास करने वाली वो वाली लाइन बताओ जो ये वाला इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। और इस इंटरसेप्ट, ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा इसका। अब अज्यूम करो ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a,0, ये आ जाएगा 0,b। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है, वो क्या आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, x1 प्लस x2 दैट इज 0 प्लस a बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टू द 4। ऐसे ही b प्लस 0 बाई 2 वो क्या आ जाएगा 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 टू द 6। तो बेसिकली a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 6, तो x इंटरसेप्ट लाइन का आ रहा है 4, y इंटरसेप्ट आ रहा है 6, तो इक्वेशन जाएगी x बाय 4 प्लस y बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, चलो नेक्स्ट इज फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस 4, -2 एंड हुज y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसेप्ट।
तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y इंटरसेप्ट b इज ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट, तो b इज 2a, x by a plus y by b दैट इज इक्वल टू 1, तो b की जगह 2a पुट कर दिया, तो इक्वेशन आ गई x by a plus y by 2a दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये कहां से पास करिए, ये पास करिए 4 -2, तो बेसिकली 4 -2 जो है ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 4 by a minus 2 by 2a दैट इज इक्वल टू 1, ये 2 2 कटा, तो क्या आ गया 4 by a minus 1 by a दैट इज इक्वल टू 1, तो दैट इज 3 by a दैट इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो a को इधर 3 पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या आ गई x by 3 plus y by 3 to the 6 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो और 2x plus y एलसीएम लिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया दैट इज इक्वल टू 6। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, चलो आज का ये पे खत्म करते हैं, थैंक यू, डन, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।